महाकुंभ में जो महाहादसा हो गया है, सवालों से आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बच क्यों रही है? आप जानते हैं, बेलारूस एक ऐसा देश जिसके वजूद के बारे में मैं शर्तिया तौर पर कह सकता हूं, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा। बेलारूस के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और आप जानते हैं क्यों? और आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि यह खबर मैं आपको क्यों बतला रहा हूं। वहां पर एक रेलवे की छत गिर जाती है, 15 लोगों की मौत हो जाती है, और बेलारूस के प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब नए चुनाव होने वाले हैं, मगर यहां भारत में कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार सवालों से बचती है, जवाबदेही इसलिए भी नहीं है क्योंकि यह सरकार मानने को ही नहीं तैयार है कि कोई मौतें भी हुई हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, बालासोर ट्रेन हादसा, 300 के करीब लोग मरे थे। उस वक्त अश्विनी वैष्णव रील बनाने में लगे हुए थे। गोदी मीडिया सामने आ रहा था कि इतने पढ़े लिखे रेल मंत्री को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है। एक के बाद एक बदतर रेलवेज की हालात सामने उभर कर आ रहे हैं, मगर साहब मजाल है कि अश्विनी वैष्णव से कोई इस्तीफा मांग ले। अब कुंभ में महाहादसा हो गया है, और क्या हो रहा है मैं आपको बतलाता हूं। सबसे शॉकिंग बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब तक, सही सुना आपने, अब तक शोक संदेश जारी नहीं किया है मृतकों के लिए। उन्होंने एक 8 मिनट लंबा बयान जारी किया है, और उस 8 के 8 मिनट में उन्होंने मृतकों के वजूद को भी स्वीकार नहीं किया है। यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यह स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि किसी की मौत हुई है, उल्टा वो कह रहे हैं कि अफवाहों से बचना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि अगर आप यह कह रहे हैं कि किसी की मौत नहीं हुई, तो क्या यह हकीकत बदल जाएगी? अस्पतालों में बाकायदा लाशें पड़ी हुई हैं, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। क्या आपके इस बात को अस्वीकार करने से कि कोई मौतें नहीं हुई हैं, आप अपनी जवाबदेही से बच जाएंगे? सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का निहायत ही अजीब और गरीब बयान। इसमें इन्होंने कुंभ हादसे में, महाकुंभ हादसे में मृतकों के वजूद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, विच इज सो शॉकिंग। सुनिए। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। और वही तेवर तमाम जगहों पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, गोदी मीडिया से लेकर इनके पालतू मीडिया तक। और दूसरी तरफ बेलारूस के प्रधानमंत्री ने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि रेलवे का छत गिर गया और उसमें 15 लोगों की मौत हो गई। और यहां पर हमारे नेता यह मानने को ही नहीं तैयार हैं कि किसी की मौत हुई है। अब देखिए, प्रयागराज में यह है कुंभ के एसएसपी राजेश द्विवेदी, ये क्या बयान दे रहे हैं? ये बयान दे रहे हैं कि कोई भगदड़ नहीं मची, सिर्फ भीड़ बढ़ गई थी, जिसकी वजह से कुछ श्रद्धालुओं को चोटें आईं, गंभीर रूप से चोटें आईं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये मानने को ही नहीं तैयार हैं कि कोई मौतें हुई हैं। वो शोक संदेश तक जारी नहीं कर रहे हैं, और उनके एसएसपी राजेश द्विवेदी ये कह रहे हैं कि कुछ गंभीर चोटें आई। यानी कि जब आप ये मानने को ही नहीं तैयार हैं कि मौतें हुई हैं, तो आपको कौन जवाबदेह बनाएगा? मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, जब आप सत्ता में होते हैं ना, तो अहंकार कभी काम नहीं आता है। आपके मन में करुणा होनी चाहिए। जी हां, झांसी में 10 बच्चे झुलस जाते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, और तब भी आप चुनावी रैलियां करते हैं। 121 लोग हाथरस में एक सत्संग में हुई भगदड़ में मर जाते हैं साहब, मगर आप अपनी राजनीति से बाज नहीं आते हैं। और अब कुंभ महाहादसे में, महाकुंभ के महाहादसे में इतने लोगों की मौतें हो गई, मगर साहब मचाल है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसको स्वीकार करें। अब एक और कमिश्नर साहब को सुनते हैं, 6 सेकंड का बयान है। वो कह रहे हैं मैं आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह सकता कितनी मौतें हुई हैं। सुनिए। देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं। इत्तेफाकन कमिश्नर साहब ने हादसे से पहले
यह बयान जारी किया था जो मैं आप चाहूंगा सुने। यहां पर यह कह रहे हैं, ये बाय द वे ये बयान जो है ये हादसे से पहले का है। ये माइक पर चेतावनी दे रहे हैं लोगों को कि आप सोइए मत, डुबकी लगाइए, भगदड़ हो सकती है, भगदड़ की संभावना है। तो कमिश्नर साहब ने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी। तो उस चेतावनी को रोकने के लिए प्रशासन ने क्या किया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी भी कई अंधभक्त आएंगे और कहेंगे साहब उन्होंने तो चेतावनी दी थी। अरे भाई, अगर आप खुद चेतावनी दे रहे हैं तो आप उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था वाह मत फैलाइए। ये सज्जन तो हादसे से पहले ही भगदड़ की बात कर रहे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे। आपने पहले ही चेतावनी दे दी मगर उसे रोकने के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो मैं समझना चाहता हूं ना कि प्रशासन का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है। ना पुलिस को कटघरे में रखा जा रहा है ना प्रशासन को। मैं समझना चाहता हूं इसके पीछे की सोच क्या है। इसकी सोच बहुत आसान है दोस्तों। पहली बात यह स्वीकार ही ना करो कि कोई मौतें हुई हैं। जब आप स्वीकार ही नहीं करेंगे कोई मौतें हुई हैं, जब आप यह कहेंगे कि लोग अफवाहबाजी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपको जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ बागेश्वर धाम यह कह रहे हैं कि जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। तो क्या बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हमें बताएंगे कि जो कुंभ में आएंगे उनकी जान माल की सुरक्षा कौन तय करेगा? क्योंकि प्रशासन तो यह तक नहीं मान रहा है कि कोई मौतें हुई हैं। मैं आपको 2 पुलिस अधिकारी के बयान सुना चुका हूं, कमिश्नर साहब और उसके बाद एसएसपी राजेश द्विवेदी, दोनों ये मानने को तैयार नहीं। और आज सुबह जब यह हादसा हुआ था तब भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी आकांक्षा राणा, उन्होंने भी कह दिया कोई सीरियस घटना नहीं हुई है, कोई गंभीर घटना नहीं हुई है। इन सब के तेवर देखिए, मानो एक टूल किट चल रहा हो कि मानो ही मत कि यह गंभीर घटना है। यह बात अलग है कि अस्पताल में लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। याद कीजिएगा घटना के बाद काफी देर बाद आकांक्षा राणा ने क्या कहा था, सुनिए। और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन में सबका इलाज। कितने लोग अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है, आईसीयू। घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू है, यहाँ पे ट्रीटमेंट। मैम कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? कितनी अभी ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है जिससे कि लोग वहीं से आए। यह महज इत्तेफाक तो नहीं, कोई भी पुलिस अधिकारी इससे गंभीर घटना मानने को तैयार नहीं है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप हिंदुओं के नाम पर वोट हासिल करते हो, हिंदुओं को भड़काते हो, डराते हो, यह बतलाते हो कि तुम्हारा वजूद खतरे में है। आप हिंदुओं की यह औकात देखते हो? आप हम हिंदुओं को समझ क्या रहे हो साहब कि मौत हो गई, सांत्वना तो दूर की बात, आप मृतकों के वजूद को ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं। क्या इतनी इज्जत है आपके मन में हिंदुओं के लिए? और फिर आप हमारे नाम पर वोट हासिल करते हैं। मैं तो कहता हूं दोस्तों, जब मुसलमानों को महाकुंभ में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली थी तब मैंने इसकी आलोचना की थी, मगर मुझे लगता है यह बहुत बड़ा वरदान था। अच्छा हुआ कि मुसलमान नहीं गए, क्योंकि अगर मुसलमान जाते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं संस्कारी प्रचार तंत्र ने अब तक साजिशों का एक पिटारा खोल दिया होता कि इस भगदड़ के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। और आप जानते हैं इससे पहले भी इन्होंने कई बार किया। आपको याद है बालासोर का ट्रेन हादसा? जहां ट्रेन हादसा हुआ था उससे कुछ दूर पर यह बताया जा रहा था कि दूसरे धर्म का धार्मिक स्थल है, जबकि वहां पर एक हिंदू धार्मिक स्थल था। उस घटना के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। यह तो शुक्र है कुंभ में मुसलमानों को प्रवेश की इजाजत नहीं थी, क्योंकि अगर वो प्रवेश कर गए होते और वहां काम कर रहे होते तो भाजपा से लेकर इनका गोदी मीडिया इस तरह का झूठ फैलाता। मैं समझना चाहता हूं क्यों प्रधानमंत्री ने काफी देर बाद इस मुद्दे पर अपना शोक संदेश दिया, और वो भी तब जब मैंने ट्विटर पर बार बार प्रधानमंत्री से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री आप खामोश क्यों हैं। तब जाके प्रधानमंत्री का बयान सामने उभर कर आता है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं